नमस्कार। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत। मैं रघुनंदन पंडा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आज लाठीचार्ज हुआ है पुरानी बिलाई यानी जो अहिवारा विधानसभा अंतर्गत। कारण पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक काफिला 4 दिन पहले जब दुर्ग धरना स्थल में जा रहा था, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जो धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ रखी थी, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे थे। उनके काफिला को बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने रोका, जिसके कारण आज थाने का घेराव कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जब थाने में पहुंचने का प्रयास किए तो उनके ऊपर पुलिस बल का हल्का लाठीचार्ज किया गया। हमारे साथ एआईसीसी के सदस्य विनोद वर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएंगे। जो हुआ वो तो आप लोगों ने देखा है, और जिसको आप हल्का लाठीचार्ज बोल रहे हैं उसमें कुछ लोगों के हाथ में फ्रैक्चर आई है, कई लोगों को चोट लगी है, फ़ोन टूट गए हैं। तो लाठीचार्ज तो हुआ है। अब उसको आप हल्का कह लें कि मरहम लगाने लायक कह लें कि प्लास्टर बांधने लायक कह लें, पर अभी हुआ है। अभी डॉक्टरी उनका जांच होनी बची हुई है, वो हो जाएगा। पर शांतिपूर्ण ढंग से अगर हम मार्च निकाल रहे थे और जिसकी पूर्व सूचना थी कि हम थाने का घेराव करेंगे, तो हमको जाने देना चाहिए था। सिर्फ नारे लगाने से अपराध हो गया, सिर्फ मार्च निकालने से अपराध हो गया। ये तो पुलिस की दमनकारी नीति है, और भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में होती है पुलिस का इसी तरह दुरुपयोग करती है। और घटना कितनी बड़ी थी। हमने झीरम कांड में 32 लोगों को गंवाया है, जिसमें 13 हमारे बड़े नेता थे। तो हमको तो चिंता होती है जब सुरक्षा में सेंध लगती है। और भूपेश बघेल से आप इतना डरते क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना डरती है? और अगर भारतीय जनता पार्टी को भूपेश बघेल जी से लड़ना है तो लड़े। बजरंग दल जैसे गुंडा तत्वों को क्यों सामने रखते हैं? कौन है बजरंग दल? क्या राजनीति है उनकी? तो भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी राजनीति भूल चुकी है? उनकी कोई राजनीति बची नहीं है जिसमें उनको बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा जैसे लुम्पेन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। सर, छत्तीसगढ़ सरकार ने माधव सट्टा का जो जांच कर रहा था अब सीबीआई को दे दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी नाम है और भी अधिकारियों का भी नाम है और लोगों का नाम है। कुछ लोग जेल में हैं। आपकी बात क्या विचार? देखिए, इस मामले को सीबीआई में दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसी है जांच की, वो जांच करे तो अच्छा ही होगा। पर इसमें 2 चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ पुलिस जांच कर रही थी, उस जांच को ईडी ने अपने हाथ में लिया, कहा कि ये सट्टे की जांच है, ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हम जांच करेंगे। अब ईडी जो है वो भी देशव्यापी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, और उसका बहुत आतंक अमित शाह जी के नेतृत्व में कायम भी हुआ है। पर जब उसको आप सीबीआई को सौंपते हैं तो आप ये घोषणा करते हैं कि ईडी नाम की संस्था जो है वो विफल हो गई है, ईडी इसकी जांच नहीं कर पा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं कर पा रही है, अब सीबीआई करेगी। बहुत अच्छा है, सीबीआई जांच करे और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसमें किसका किसका नाम है, ये उसमें कितनी राजनीति है, उसमें कितना दबाव है, ये अलग बात है। मेरे घर भी ईडी का छापा पड़ा था और उस छापे को 1 साल से ज़्यादा हो गए। अब उस 1 साल में इनको जाँच में कुछ मिला नहीं मिला, कुछ नहीं। मेरे घर से सारे सामान जब्ती करके ले गए, वापस नहीं किए। ठीक है, तो इसमें कितनी राजनीति है? अब सीबीआई के ज़रिए कितनी राजनीति होगी? इसमें कितने भूपेश बघेल जी का नाम है, मेरा नाम है, उनके 2 एसडी का नाम है और बहुत सारे लोगों का नाम है। इसमें क्या क्या करेंगे? अभी इसमें कितनी राजनीति करेंगे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उनकी संस्थाएं, ये नहीं पता है। जांच करनी चाहिए। पर उससे भी बड़ा एक सवाल और है। आपको ईडी छत्तीसगढ़ पुलिस, ईडी और सीबीआई के इस पूरे रास्ते में ये सवाल खड़ा होता है कि महादेव ऐप चल क्यों रहा है? पहले आपने कहा कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार है वो संरक्षण दे रही, अब आपकी सरकार को आए 9 साल हो गए, डबल इंजन की सरकार है, 9 महीने हो गए। तो केंद्र की सरकार को जो है वो तो पहले से सत्ता में थी। तो अब आप ये बताइए कि ये दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकारें, महादेव ऐप को रोक क्यों नहीं पा रही हैं? तो इनकी मंशा पर सवाल है कि क्या ये महादेव ऐप को रोकना भी चाहते हैं? क्योंकि इनकी मंशा साफ़ है, ये तो सट्टा खिला के उसमें जीएसटी लेके सट्टा खिलवाना चाहते हैं। हो सकता है कि महादेव ऐप को भी इसी तरह उस तरफ ले जाना चाहते होंगे। पर सीबीआई जांच से पहले भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि महादेव ऐप सट्टा रुक क्यों नहीं रहा है।
कौन इसका फ़ायदा उठा रहा है? सर पुलिस ईडी पे विश्वास ना होकर अब सीबीआई पे विश्वास कर रहे हैं, कितना पानी का पानी है दोस्तों। नहीं नहीं, मैं विश्वास अविश्वास की बात नहीं करता। पहले आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी 2 एजेंसियां विफल हो गई, इसलिए आप अब तीसरी एजेंसी को लेके आए हैं। अब सीबीआई नहीं कर पाएगी तो क्या करेंगे आप? क्योंकि हमारी सरकार को गए 9 महीने हो गए, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को, और 9 महीने में आप महादेव ऐप को रोक नहीं पाए, केंद्र सरकार भी नहीं रोक पा रही है। तो इस देश में सट्टेबाजी जो हो रही है, ऑनलाइन सट्टेबाजी, जो हज़ारों करोड़ रुपए का व्यवसाय है, उसको अगर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, विष्णुदेव साय नहीं रोकना चाहते तो क्यों नहीं रोकना चाहते, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब इन तीनों को देना चाहिए। विनोद वर्मा जो एआईसीसी के सदस्य हैं, इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऑनलाइन एसीबी से हटा के अब सीबीआई को दिया गया है, स्वागत योग्य है। लेकिन जब सरकार इस जांच एजेंसी को विश्वास में ना लेके सीबीआई को दे रही है, और मेरे घर में खुद ही ईडी का रेट पड़ा था, उसमें कुछ दस्तावेज नहीं निकले, बाकी मेरे जो सामान को लेके गया है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये महादेव सट्टा ऑनलाइन क्यों बंद नहीं कर पा रही है, समझ से परे है। ये तो समय बताएगा कि 508 करोड़ का जो आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी लगाई थी जब विपक्ष में थी छत्तीसगढ़ में, उसका क्या रास्ता निकलेगा? क्या सीबीआई को ये जांच देने में सफल हो पाएगी छत्तीसगढ़ सरकार या नहीं? ये आम जनता को भविष्य में पता चलेगा। सीबीआई जांच करके महादेव सट्टा ऑनलाइन से क्या निकालती है। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई।